वेलकम टू। आप सब लोग ठीक हो तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 10 अक्टूबर। तो कल का हम पीवर्ट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। ठीक है, तो सबसे पहले तो बैंक निफ्टी ने जो आज दिखाया वो एक्चुअली मैंने पहले ही बताया था कि करेक्शन होगा। हम ऑफ कोर्स बुलिश नहीं होंगे, बेरिश होंगे। वॉर चालू है फिलिस्तीन और इसराइल का, तो उसके वजह से पूरा ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट हो गया। लेकिन गाइज एक अच्छी बात है कि जितना गिरना चाहिए था उतना गिरा नहीं है। ये यहाँ पे इतनी नीचे आई थी मार्केट और फिर इतना रिकवर की। ठीक है, तो ये वाला जो है ये है 466 पॉइंट गैप डाउन हुई। ठीक है, ये 500 के ऊपर है। 466 यहाँ तक है, ये समझ 500 550 है। 500 पॉइंट के नीचे होने के बाद मैंने 150 पॉइंट ऊपर हमें रिकवरी करने देखी। लेकिन ये बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है गाइस। जब बाकी ग्लोबल मार्केट देखो तो 7-7%, 4-4% गिरे, हम तो फिर भी बहुत कम गिरे। आज फिर 1.7% हम लोग गिरे। ठीक है, तो ठीक है, कोई नहीं, ये होना ही था, एक्सपेक्टेड था। तो इतना ज्यादा सोचने की बात नहीं है। हम फिर से अप रन में आ जाएंगे। देखते हैं आज, एक्चुअली आज देखना पड़ेगा हमें। आज यूएस डाउ जोन्स और ये कैसे परफॉर्म करते हैं उस पर पूरा डिपेंड करता है कल क्या होने वाला है। तो आज आप उस पर नजर रखिए। कल का क्लोज, आज का क्लोजिंग देख लेना यूएस का। एनीवे चलते हैं अभी हमारे वन डे टाइम फ्रेम में। तो ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है ये बेरिश कैंडल है अच्छी खासी, क्योंकि आज ऑफ कोर्स गैप डाउन हुई काफी और उसके बाद हमने क्लोजिंग दी है 44,000 के नीचे क्लोजिंग मिली है। कैसे 44,000 के नीचे वाला क्लोजिंग बहुत डेंजरस है। अपने इसके नीचे क्लोजिंग मिली तो नीचे 43,600 और उसके बाद 43,000 एक क्रूशल हमारे एक रिवर्सल है। यहाँ पे एक सपोर्ट मार के हम रिवर्स जा सकते हैं या ये एक सपोर्ट मार के। आज का जो था ये हमारा करेक्शन था, ग्लोबल मार्केट का करेक्शन वो वॉर के वजह से। तो हो सकता है हम कल 44,000 के ऊपर से ही हम जा सकते हैं। तो इसको हम फिलहाल अभी रेड नहीं कर रहे, इसको गिरी नहीं रहने देते। ये कल इसको सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है मार्केट। ठीक है, अगर हमने अभी तो टेक्निकली क्या इसके नीचे क्लोजिंग है 44,000, तो ये दो नीचे के हमारे टारगेट है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है हमारे हमें कल, तो हम ये सारे 44,500, 45,000, 45,200, 45,700 ये सारे ऊपर के लेवल दिखने मिलेंगे। अगर कोई चैनल पे नया है तो उनको एक बार मैं बता देता हूँ कि ये जो हमारा रेड कलर है ये हमारा रेसिस्टेंस है और ग्रीन वाले हमारे सपोर्ट है। और ये जो रेसिस्टेंस है यही हमारे ऊपर के ट्रेड टारगेट है स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के, और ये सपोर्ट जो नीचे के है वो नीचे के टारगेट है स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के। आ गए हमारे इंट्राडे सेटअप पे। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में सेटअप डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस, वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप नहीं करना। सिर्फ आप रेंज लेके जाके मार्क करोगे चार्ट पे और आप एंट्री और एग्जिट देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, ओपन इंटरेस्ट नहीं पता होगा, पीसीआर पता नहीं होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता होगा, तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ये प्योर एजुकेशन और लर्निंग पर्पज के लिए वीडियो, तो आप इसको वैसे देखना। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट निकल के आ रहा है, ब्लू वाला जो हमारा न्यूट्रल एक्ट करता है। ठीक है, और ये DWR है, डिसेंडिंग वाइड रेंज न्यूट्रल पॉइंट है ये। ठीक है, डिसेंडिंग वाइड रेंज मतलब कि ये था हमारा फ्राइडे का सेशन का क्लोजिंग था, ये हमारा हो गया आज का क्लोजिंग और प्राइस इसके नीचे क्लोज है। तो हम प्रॉपर डाउन ट्रेंड में इंट्राडे में। ठीक है, अगर इसको ऊपर जाना है तो ये यहाँ से ब्रेक करके सपोर्ट करके ऐसे ऊपर जाएगी, नहीं तो इसको नीचे जाना है तो यहीं से इसको नीचे ढकल देगी हमारा न्यूट्रल पॉइंट से। ठीक है, ये बीच वाली पिवट लाइन है और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन है, एनटीसी बोले तो नॉन ट्रेडिंग जोन। और ये पूरी जोन की वैल्यू होगी 43,900 से लेके 43,955। फिर हम डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 1 इसके अंदर इंक्लूडेड प्रीवियस डे हाई और ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 44,066 से लेके 44,103। रेजिस्टेंस टू नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये जोन के अंदर इंक्लूडेड आ गया हमारा ओआई का रेजिस्टेंस जो एक्ट कर रहा है 44,200। और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 44,200 से लेके 44,248। रेजिस्टेंस टू नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 44,374 से लेके 44,419।
आखिरी रेजिस्टेंस नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 44,518 से लेके 44,565। ये सपोर्ट 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,751 से लेके 43,800। सपोर्ट टू नॉन ट्रेडिंग जोन, इसी के अंदर इंक्लूड आ गया है ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट जो ऐड करेगा 43,600, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 43,575 से लेके 43,615। सपोर्ट ट्री नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,434 से लेके 43,474 और आखिरी सपोर्ट नॉन ट्रेडिंग जोन, और नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,300 से लेके 43,335। हमारा डिस्कस हो गया है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का डिस्कशन हो गया। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। जब आपका रेंज मार्क करके हो जाने के बाद आपको ऊपर के साइड में ग्रीन एरोस मार्क करना है, निचले स्तर पे आपको रेड एरोस मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट देखने में आसानी हो, समझने में आसानी होगी एंट्री लेने के टाइम पे। और ग्रीन का मतलब बाय करना है और रेड का मतलब हमें शॉर्ट करना है, सेल करना है। अभी डिस्कस करते हैं एंट्री और एग्जिट हमारी बनेगी कब। अगर ये फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट का मतलब आज जहाँ पे क्लोजिंग दी वहीं पे ओपन होती है, तो हमें कोई ट्रेड नहीं करना, हमें वेट करना है। ऊपर का ट्रेड कब लेंगे, ये जब ब्रेक होगा तब हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, ये सारे होंगे टारगेट। ये नीचे आने के बाद ऐसा ब्रेक करती है तो ये हम नीचे का ट्रेड लेंगे, नीचे के सारे सपोर्ट होंगे हमारे टारगेट। ठीक है, अगर ये यहाँ ओपन होने के बाद इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे सस्टेन होकर ब्रेक करती है तो हम ये ट्रेड ले सकते हैं, नीचे के सारे लेवल होंगे हमारे टारगेट। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। सपोज गैप अप होती है न्यूट्रल पॉइंट के अंदर, सस्टेन होने के बाद ऊपर ब्रेकआउट किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेकडाउन किया तो नीचे का ट्रेड। ठीक है, ये ट्रेड के ये सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे वाले ट्रेड के नीचे के सारे सपोर्ट होंगे टारगेट। अगर ये गैप अप होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाए, अभी कैसे बताइए, गैप अप हुई यहाँ पे, सस्टेन करके ऊपर की ना, सपोज ये गैप अप सस्टेन नहीं कर पाती है, प्राइस रुकती नहीं है। सपोज ये गैप अप हुई यहाँ पे और डायरेक्ट बड़ी बड़ी कैंडल बन के गिरना स्टार्ट कर दी, या बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर जाना स्टार्ट की, तो ऐसे में हम हवा में ट्रेड नहीं करेंगे। सपोज ये गैप अप हुई और ये नीचे गिर गई तो हमें वेट करना है यहाँ पे सस्टेन होगा, सस्टेन होने के बाद ऊपर ब्रेक किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेक डाउन किया तो नीचे का ट्रेड। ये ट्रेड के ये सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के सारे नीचे के लेवल होंगे टारगेट। ठीक है, तो ये सपोज गैप अप हुई और नीचे आई, यहाँ पे कोई पैटर्न बनाता है, चार्ट पैटर्न बना के भी ब्रेकआउट करती है तभी भी चलेगा, चार्ट पैटर्न से भी ब्रेकआउट ले सकते हैं, या 15 मिनट कंसोलिडेशन होना चाहिए। ठीक है, 15 मिनट कंसोलिडेशन होने के बाद भी ब्रेकआउट जहाँ पे करेगी वहां का हम ट्रेड ले लेंगे, एरो जहाँ पे हमारा इंडिकेट करेगा वहां पे। करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होता है S1 के इधर, S1 के इधर गैप डाउन होकर सस्टेन करती है प्राइस, ठहर के ऊपर की ब्रेक करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक किया तो नीचे का ट्रेड, ऊपर के ट्रेड के ये सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के सारे सपोर्ट होंगे टारगेट। यहाँ पे भी सेम हमें सिचुएशन अगर होगी, अगर गैप जैसे गैप अप में डिस्कस किया था वैसे गैप डाउन में भी, सपोज से गैप डाउन होने के बाद ये बड़ी बड़ी कैंडल बना के और नीचे जाती है, या बड़ी बड़ी कैंडल बना के और ऊपर जाती है। फिलहाल एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अभी हम ये गैप डाउन होने के बाद और ऊपर गई तो हमने क्या बताया था, कोई चार्ट पैटर्न बनता है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनती है, फिर उसके नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक कर देती है, और ब्रेक करने के बाद ब्रेक कर देती है तो हम ये एंट्री ले सकते हैं, ये सारे लेवल होंगे टारगेट। ठीक है, इसको बोलते हैं चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट। ठीक है, चार्ट पैटर्न पे भी ले सकते हैं। सपोज ये गैप डाउन होने के बाद यहाँ आने के बाद कोई चार्ट पैटर्न नहीं बनता, लेकिन 15 मिनट्स हो जाते हैं, ये नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर 15 मिनट्स टाइम बिता देती है। बिताने के बाद ये ऊपर ब्रेकआउट की तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेक डाउन करती है तो नीचे का ट्रेड, ऊपर के ये सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ये सारे लेवल होंगे हमारे टारगेट। सो गाइज ये हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं क्या इंडिकेट कर रहा है हमें। 43,800 पे प्राइस है। ठीक है, तो 43,800 पे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कम यहाँ पे, तो ये हमारा 43,600 हमारा बनेगा सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो ये लोग आ गए 43,800 पे, 43,700 पे भी ये लोग ठीक लग गए, 43,600 का सपोर्ट लेंगे, और जो हमारा ये होगा वो 44 रेजिस्टेंस जो होगा वो 44,100 होगा। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। क्योंकि 44,000 पे तो यहाँ पे अच्छे खासे है, 25 लाख है, और यहाँ पे भी है 50 लाख, तो ये लोग मतलब एंटर हो गए इसके अंदर, ये बढ़ रहे हैं लोग। ठीक है, तो हम जो इसके बाद वाला जो है यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे तो 1 है, ये -4 है, तो -4 में से 1.1 गया तो ये बचा 1.9, तो 1 लाख, ये तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। अभी डेट की बात करेगी तो टेक्निकली
ये लोग स्ट्रांग है, ठीक है। यहाँ पे सब सिंगल डिजिट पे, कुछ खास नहीं है, और यहाँ पे छोड़ के भाग गए, और यहाँ पे भी होल्ड की है, ठीक है। इनको लगता है कि प्राइस और नीचे गिरेगी, और पीसीआर की वैल्यू चल रही है 0.7, जो इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, ठीक है। तो डेटा बेरिश है, हाँ, और जो पीसीआर इंडिकेट कर रहा है बेरिश है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये जो था हमारा करेक्शन था, अगर ये 44 के ऊपर काफी देर सस्टेन करती है तो प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक है। वैसे तो अभी चलते हैं हमारे चार्ट पे चलते हैं, और अपने ओआई के ओपन इंटरेस्ट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं गाइस। यहाँ पे कॉल राइटर सबसे ज्यादा है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर होगी। यहाँ पे पुट राइटर सबसे ज्यादा है, 43,600 पे पुट राइटर ज्यादा है, 44,200 पे कॉल राइटर ज्यादा है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ जाएगी तो यहाँ से लग के ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, अगर प्राइस नीचे गिरी तो यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक है। ऑलरेडी ये सेटअप के अंदर इंक्लूड है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन येलो मार्क कर लेना तो आपको समझ में आएगा कि ओआई का हर्डल है, ठीक है। और यहाँ पे भी सेटअप के अंदर इंक्लूड है 44,200, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेटअप के अंदर इंक्लूडेड है। और ये तो ये हमारा पूरा हो गया बैंक निफ्टी का कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।